नहीं, अनशन पर मैं अपनी जगह नहीं छोड़ सकती। रूल्स होता है अनशन का भी कि अनशन की चर्चा सबके सामने होगी। आदरणीय महोदय, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं जो भी चर्चा होगी ये सब जनता के सामने होगी, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से काम चल रहा है, यहाँ पर लग रहा है सिर्फ बौद्ध समाज को ही टारगेट किया जा रहा है। हाँ। हमें बताइए, जो बंदे ने एफआईआर दाखिल किया है, जो बंदे को लगा है, वो बंदे का मेडिकल सर्टिफिकेट आप बता सकते हैं कि 307 कलम ये हो रही है, बैठ रही है, और वो बंदा भी हमें सामना चाहिए कि 67 लड़कियों के ऊपर गुना दाखिल करे, तो उसके पास में इतनी मेमोरी कैसी क्या है कि कैमरे स्कैन करके रखे थे क्या, किस तरीके से नाम बता है? एक तो सबसे बड़ी बात, पूरी घटना का ब्यौरा आपको पता है क्योंकि आप यहाँ के इंचार्ज ऑफिसर है। बामनोद में क्या हुआ आपको पूरी तरह से पता है, लेकिन बामनोद में जो हुआ है उस पर पुलिस प्रशासन की ओर से की जाने वाली कार्रवाई पूरी तरह से एक तरफा है। आप परसों से जब से कार्रवाई हुई है, कल मैं आगे आ सकती हूँ नहीं यहाँ तक। हाँ, मैं यहाँ तक आगे आ सकती हूँ महिला अधिकारी के तौर पर आपसे बात करने के लिए। हाँ हाँ, लेकिन मैं अंदर नहीं आ सकती हूँ। हाँ, निवेदन एसडीएम ऑफिस में निवेदन देने के लिए पुलिस अगर सुन ही नहीं रही तो हम उससे ऊपर जाएंगे ना। हाँ हाँ। नहीं, हमने उनको अपना निवेदन दे दिया है। नहीं नहीं, मैं अनशन पर बैठ चुकी हूँ। आंदोलनकारियों का अपना भी एक रूल होता है, जिस तरीके से आप अपना प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे हम हमारा प्रोटोकॉल, कि मैं आंदोलन में अनशन पे बैठ चुकी हूँ तो चर्चा लोगों के सामने होगी। यस। हाँ हाँ। सारे लोग एक एक करके सबको समझाएंगे, बात करेंगे तो अच्छा लगेगा। नहीं, एक एक करके सबको समझाने की जरूरत नहीं, मैं प्रातिनिधिक तौर पर अगर हूँ तो इसलिए, लेकिन नहीं, मैं अंदर नहीं आ सकती। सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, बट आई विल नॉट कम इन दैट। हाँ हाँ हाँ। सो पूरी जो प्रक्रिया चल रही है या पूरी जो कार्रवाई चल रही है, हमारा कहना है और ये आंखों के सामने है कि एक तरफा हो रहा है। दंगा दो गुटों में होता है, दंगाई एक तरफ से नहीं होती है। ताली है, दंगा यानी ताली है, दोनों हाथ से बजती है। आपके ही कर्मचारी के जरिए जो एफआईआर दर्ज की गई है। हाँ, यस यस यस। हाँ, ऐकू येतोय ना माझा आवाज? माझा आवाज कडक ऐकायला येईल, मी थोडं जोरात बोलते। हाँ, आपके ही पुलिस कर्मचारी के जरिए जो एफआईआर दर्ज के, 2 एफआईआर दर्ज हुई इस केस में, एक आपके कर्मचारी की ओर से, उसमें से पुलिस कर्मचारियों पर जो हमला करने की कोशिश की गई है उसका समर्थन हम में से कोई भी नहीं करेगा। वह अपराधी है, आप उनको कड़ा शासन कीजिए जो आपके रूल्स में बैठता है, तो हम उसके बारे में नहीं बोलेंगे। लेकिन दूसरी बात कि जो घटना हुई है पूरी 8 तारीख को, तो उसमें 2 गुटों में आपस में झुंड हुई थी, उसका दंगे में कन्वर्सेशन हो गया था। हाँ, तो लेकिन पुलिस ने कार्रवाई करते वक्त सिर्फ बौद्ध समुदाय पर कार्रवाई की है। 17-18 साल के एक लड़के को फिरियादी बनाया गया है। उसने टोटल 61 लोगों के नाम दिए हैं। एक तो सबसे बड़ा मुझे ये कि वो एक तो आइंस्टाइन का भाई होगा, 61 लोगों के नाम के साथ पूरा ब्यौरा भी आपको देता है कि फलाने के हाथ में डंडा था, फलाने के हाथ में चक्कू था, फलाने के हाथ में पत्थर था। यानी इतना एक्सट्रीमली शार्प पर्सन है वो, आपको पूरे नाम के साथ। हाँ, मुझे भी परेशानी कि मैं जिस गांव में रहती हूँ, अगर मुझे बोला जाए कि बचपन से जिस गली में रह रही है तीसरे घर के बच्चे का नाम बोल दे पूरा उसके बाप के साथ, तो मैं नहीं ब्यौरा दे सकती। लेकिन तो मुझे लगता है दे सकती हूँ, क्योंकि मैंने आपको पहले भी आपसे इंटरेक्शन किया है, हम्म। मुझे पता है कि आप बहुत लर्नेड हो। 17 साल का बच्चा मैडम, नहीं, आप 17 बहुत बेटा। इंटेलिजेंट हाँ, हो। वो मेरे इंटेलिजेंस की बात छोड़िए। मैं आपको बस इतना कहना चाह रही हूँ कि मुझे पता है आपको हर चीज का ज्ञान है, कायदा का भी उतना ही है। हमारी छोटी सी एक इंटरेक्शन हुई थी निम्बोरा में भी, यस यस उसमें यस यस। हाँ मुझे पता सो है कि आप पढ़ाते भी हो और हाँ यस। आपको अच्छा ज्ञान है, लोगों में हाँ, आपकी अच्छी पकड़ है। लेकिन मुझे हमें सिर्फ कुछ सवाल है कि एक तो एक 16-17 साल के लड़के के कहने पर आप 61 लोगों पर केस दर्ज होता है, और लेकिन वन साइड होता है। हमारे लोग भी क्रॉस एफआईआर दाखिल करने का हमें भी उतना ही हक है जितना उनको हक है। हाँ, है कि नहीं? तो लेकिन हमारी एफआईआर क्यों नहीं ली गई? मुताले सर किस इंटेंशन से हमारी एफआईआर को नहीं ले रहे हैं? मुद्दा एक। हाँ, इसके जरिए हम मोताले सर को भी उसमें आपराधी करेंगे, क्योंकि बौद्ध बस्ती में रहने वाले सारे अनुसूचित जाति जमाती शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करने वाले हैं। तो शेड्यूल कास्ट वाले लोगों को लेकर उनके इस तरीके से जो बिहेव करना है, तो एक तरीके से एक वर्दी वाले इंसान ने जातिवांसी मानसिकता को
अपनाना है और ये सोशली इनजस्टिस करने जैसा है। तो हमारी ये भी मांग है कि आप उन पर भी एट्रोसिटी दाखिल करेंगे, एक तो उनके निलंबन की भी कार्रवाई आपके तरीके से होनी चाहिए। सेकेंडरी हमारा कहना है कि ये जो 16 साल के बच्चे ने आपके तरफ 61 लोगों के नाम दिए हैं, तो आपकी आधिकारिकता में, आर यू सीनियर ऑफिसर इन दिस एरा, हाँ, सो आपकी आधिकारिकता में उस लड़के को सामने बिठाकर इन कैमरा पूरे 61 लोग हम उसमें और आपको 40 लोग जोड़ के देने के लिए तैयार है। हाँ, जो इंदिरा नगर से बौद्ध नगर 1500 फीट का अंतर है कम से कम। तो 1500 फीट के अंतर पर रहने वाले उस बच्चे को हम 100 लोग बौद्ध नगर में के देने के लिए तैयार है। वो उनके एक एक के नाम के साथ उनको आइडेंटिफाई कराए। अगर वो बच्चा पूरे 61 लोगों का सही ब्यौरा देता है तो आप हमारे 61 लोगों के केस को कायम रखेंगे। अगर वो नहीं देता है तो फिर आपको आपके केस को वापस लेना पड़ेगा। और हमारा तो पूरा कहना है कि आपने देखा, अंधेरे में पत्थर मार दिया, आपको पकड़ना था पकड़ लिया, पुलिस के ऊपर 4 आपराधिक वृत्ति के लोगों ने हमला कर दिया, उसके बारे में आपने एक हिंदी फिल्म में यूज किया था खुन्नस वाला वर्ड, खुन्नस वाली बात रखकर पुलिस ने क्या किया कि हम पर अटैक हुआ है ना, उठाओ फिर सालों को, फिर जितने भी होंगे। मुझे एक बोलिए कि रात के 12 से 3 बजे घर में सोए हुए मजदूर लोग, जो कि जब घटना हुई उस वक्त कोई जामनेर में था, कोई यावल में था, कोई सावदा में, कोई रावेर में, कोई केले के बागान में केला काट रहा था, ऐसे लोगों को रात को 12 से 3 के बीच, हाँ, घरों के दरवाजे तोड़कर आपके डिपार्टमेंटल ऑफिसर उठा के ले जाते हैं। कॉम्बिंग ऑपरेशन करने जैसे ऐसी कौन सी बात थी? ये जो 61 लोगों जो कि बेगुनाह है उनके नाम दर्ज करवाए गए हैं एफआईआर में, ये कौन से ऐसे आपराधिक थे? वो मर्डरर थे, रेपिस्ट थे, हाँ, वो गैंगस्टर थे, हाँ, ऐसा कौन सा जेन्यून जो कि आपराधिक श्रेणी में आता है ऐसा जुर्म उन्होंने किया था? और घरों के दरवाजे तोड़कर, ऊपर से औरतों पर, आपके मेल पुलिस ने औरतों पर हाथ उठाया है। एक पैरालाइज्ड वुमन है, ये बाजूला हो, हाँ, शी इज अ पैरालाइज्ड वुमन एंड शी इज अ ओल्ड लेडी। हाँ, आपके वो अभी यहाँ पर 4 लोगों में बता सकती है कि किस अधिकारी ने उसके ऊपर हाथ उठाया था, किसने उसको धक्का दिया था। ये किस तरीके की पुलिस कार्रवाई है? और सिर्फ बौद्ध बस्ती में क्यों, इंदिरा नगर के लोग भी तो सीसीटीवी फुटेज में, अगर आपकी पुलिस फिरियादी कहते लगभग 1000 लोग थे दोनों तरफ से, फिर 1000 में से सिर्फ बौद्ध के 61 क्यों उठाए गए? हाँ, उसमें से ही 6 क्यों उठाए गए? हाँ, सारी बात मानने। हाँ, तीसरा मुद्दा, हाँ, हमारा कहना है कि आपकी तरफ एफआईआर में जो लोग हैं, हाँ, तो उनके सीडीआर और मोबाइल लोकेशन की जांच हो। यस, उसी के साथ, हाँ, आपके अधिकारी को भी, हाँ, जो 7-8 तारीख को जब घटना हुई है शाम को 7:30 आपके एफआईआर में 7:30 है ना, 7:30 के लगभग का टाइम आपने उसमें लोकेट किया हुआ है। तब से लेकर, हाँ, आज तक जो रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स इस केस से बिलोंग करते हैं, फिर आपके पीआई मुताले सर हो, हाँ, फिर आपके पीआई किसके कुणाकडे तपास, हाँ, वकील हो, हाँ, और उनसे रिलेट जितने हैं उनका भी इस तरीके से आपने ये करना है। सेकेंडरी, सीसीटीवी फुटेज में जितने लोग आते हैं, फिर कोई भी हो, एक क्यों भी ना छोड़ो, सबकी लिस्ट बनाओ, सबको लो। और तीसरा, हमारी क्रॉस कंप्लेंट लीजिए। अगर हमारी क्रॉस कंप्लेंट नहीं ली जाती है तो आपको एक करना पड़ेगा, एक तो हमारी क्रॉस कंप्लेंट लीजिए, नहीं तो हमारे 61 को आप छोड़ दीजिए। हम भी आपको 100 नाम देते हैं पूरे ब्यौरे के साथ, लिस्ट है जेब में अभी भी बना के रखी हूँ, 100 नाम पूरे देती हूँ। आपकी सारी बातें मानने, आपका पूरे कम्युनिटी का बामनोट गांव में जितने भी लोग, आपने जैसे बताया, ये पूरा का पूरा गांव जो है आप लोग के साथ हमारा भी है। हम लोग प्रोबेबली डेली हम लोग वहाँ नहीं रहते हैं, पर हम लोग ये कोशिश करते हैं कि गांव में कायदा सुव्यवस्था को कोई प्रॉब्लम ना हो और किसी भी इंसान को हमारी तरफ से कोई तकलीफ ना हो। ये सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो खाकी वर्दी है ना मैडम, अपनी तरफ से मैं आपको ये एश्योरेंस देना चाहती हूँ, जैसे आपने बताया एज अ सीनियर ऑफिसर इन द सब डिवीजन, अपनी तरफ से एश्योरेंस देना चाहती हूँ कि खाकी वर्दी का संबंध किसी धर्म से नहीं है, किसी जात से नहीं है, ठीक है, और किसी भी राजकारण से नहीं है। जब से इस सब डिवीजन में चार्ज लिया है तब से 100% विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ इंटरेस्ट इस एरिया में काम करने की कोशिश करी है। इस बात की, जैसे आपके बारे में लोगों को पता है, आप भी एक जनप्रतिनिधि हो, वैसे मेरा यहाँ पे क्या स्टेक है क्या नहीं वो भी मुझे लगता है लोगों को पता होगा। तो मेरा या मेरे डिपार्टमेंट का मैं अपनी तरफ से आश्वासन देती हूँ कि इस पर्टिकुलर माहौल में किसी तरह का इंटरेस्ट नहीं है। अगर किसी तरह की तपासनी होनी भी है तो वो एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है मैडम। स्पॉट सॉरी टू इंटरप्ट, हाँ, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। हाँ, हाँ, एक मिनिट, कुठली केस लावली आहे?
109, हाँ, नई न्याय संहिता के साथ 109 यानी पुराना 307 है ना। 109 के लिए प्रोसेस क्या होती है आप बताएंगे मुझे? 109 देखिए, नहीं बताइए आप मुझे, लोगों को समझ में आना चाहिए 109 क्या होता है। मैं आपकी हर एक डिमांड पे जो आपने मांगने की है, आज तो उस मांगने के लिए आए हैं। हम्म। क्रिमिनल लॉ पे डिस्कशन हम जरूर अरे चर्चा कर क्रिमिनल सकते लॉ हैं। लगाने के बाद हमारे बेगुनाह लोगों को आप घरों से उठा रहे हैं, 109 के उन्हें गुनहगार बना रहे हैं, उसमें से कुछ जुनाइल भी है। हाँ देखिए, हाँ तो पहला तो हाँ। ये है कि जो आपने बोला कि जिस चीज का रूप दिया जा रहा है, हम्म जातीय, हम्म धार्मिक, राजकरण, हम्म। उसका आश्वासन है। आप मेरी तरफ से एटलीस्ट मैं आपसे इतना एक्सपेक्ट करूंगी कि आप मुझे इस बात में ट्रस्ट करिए, एक अधिकारी को नहीं आई करिए कि ट्रस्ट यू, आई ऐसा कुछ ट्रस्ट भी यू। नहीं है। जो भी बात चल रही है बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली चल रही है, इसमें किसी का भी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हमारी क्रॉस कंप्लेंट क्यों नहीं हुई? ट्रांसपेरेंसी में दोनों, आपने ट्रांसपेरेंसी एक-एक करके मींस पढ़ा ना, हाँ मुझे एज भी इन, एक-एक करके हाँ आंसर हाँ देना यस हाँ है। हाँ। दूसरा, हम लोगों के जो पुलिस ऑफिसर्स थे उस टाइम पे, वो दुर्गा प्रोसेशन थी। हम लोगों ने इंस्ट्रक्शंस ऑलरेडी दे रखे हैं कि किसी भी प्रोसेशन को अनमैन्ड नहीं छोड़ना है, तो हमारे स्टाफ पे उनके साथ थे। जब वो उनके साथ थे, उसी दरमियान कुछ लोगों ने उधर किसी तरह का अटैक भी किया और हमारे खुद के स्टाफ पे भी किसी तरह का अटैक हुआ। तो उसमें प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार हमारे स्टाफ भी हैं। और जो प्रोसेशन थी उसमें लेडीज भी थी। तो मैडम लेडीज पे भी किसी तरह का अटैक हुआ, तो हमको ये लगा कि लॉ के फाइनल ईयर को अपने करियर के लिए पिछले 4 सालों से जूझने वाला बंदा हाथ में छुरा लेके आएगा? वो तो मैडम दैट इज पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। That is a part of investigation. That is So why you I'm can saying continue the case in the 109 and without investigation. If my policemen हाँ. have said in front of us that there were a few people जो कि उनको किसी तरह से अटैक कर रहे थे, that is why as far as our But case your is concerned, officers cannot be transparent duty na. It's just getting a one side. हाँ. madam, हाँ. the case that has been registered was registered based on whatever our policemen हमारी भी लीजिए ना क्रॉस। सुनिए तो I will come to that. फिर आपने जैसे बताया कि जितने नाम थे, those who were part of the accused, that has been given by the complainant and whoever was part of her police team. The complainant very sharp. हाँ, I was very shocked. बिल्कुल, अगर कंप्लेनेंट को किसी तरह का रात में नजर चूक हो गया, कुछ भी हो गया, तो जैसे आपने कहा उन सबकी आइडेंटिफिकेशन परेड होगी, विच इज नेचुरली अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसमें आपका और सबका कंसर्न मान्य। सॉरी टू सी इंटरप्ट। हाँ, कल आपके ही अफसर पीआई मोताले सर जी से हमारी बात हुई। हाँ, तब उन्होंने ही कहा कि लगभग 1000 लोगों का जमावड़ा था। हाँ, जब पत्थरबाजी शुरू हुई तब वहां से लोग भाग गए। ये बंदा इतना स्ट्रांग था कि वहां पर खड़ा होकर 61 को देख रहा था, उनके हाथ में क्या है, उनके नाम के साथ जानकारी रख रहा था। जाके नहीं वो आपको एफआईआर दे। सेकंड, सॉरी मुझे बात कंप्लीट करनी दीजिए। हाँ, एक, हाँ, और ऊपर से आपके ऑफिसर्स, हाँ, आपके ऑफिसर्स वन साइड पूरी बात को सुनते हैं और टोटली दंगा होता है। 109 कब आएगी? जब सामने वाले की जानलेवा हमला। मुझे एक बात बताइए, 107 लावला, 109 लावलात ना तुम्ही लोकांनी? 109 लावत असताना प्राणघातक हमला है ना, प्राणघातक हमला असं मराठीत म्हटलं जातं, बरोबर ना? मग प्राणघातक हमल्यासाठी त्या समोरच्या व्यक्तीला कुठल्या मारहाणीच्या खुणा आहेत त्याचा मेमो केला गेला का? तो फिर्यादी आहे तर त्याची त्या पद्धतीने चौकशी केली गेली का? डायरेक्टली 109 लागला? कसा काय लागू शकतो? हाउ इट्स पॉसिबल? जितने भी सेक्शंस लगाए हैं और जितना भी इन्वेस्टिगेशन है, दैट इज सोनली द प्रेरोगेटिव ऑफ आईयू। इवन द कोर्ट हैज वेरी लिमिटेड पावर इन इंटरवीनिंग इन दिस केस। इफ द आईयू, देखिए मैडम, जैसे आप यू आर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू पीपल, आप जनप्रतिनिधि हैं, लोगों का मैंडेट संभालती है, वैसे हमारे ऊपर भी कोर्ट है मैडम। हमारे एक्शंस आप भी, आपके सामने भी हम अकाउंटेबल है, कोर्ट के सामने भी अकाउंटेबल है। इसीलिए जितने भी अक्यूज्ड हैं और जितने भी सेक्शंस लगाए गए हैं मैडम, उसके हिसाब से टेक्निकल, मटेरियल, फिजिकल, बायोलॉजिकल, हर तरह का एविडेंस देखा जाता है और देखा जाएगा। बिकॉज जिस हिसाब का केस है उसमें सुपरवाइजरी ऑफिसर्स की भी उतनी ही स्क्रूटनी होती है उस केस पे, और कोर्ट के भी। अभी हम स्ट्रिक्टली लॉ की बात करते हैं मैडम। जुडिशरी अकाउंटेबिलिटी की ट्रांसपेरेंसी देखेंगी, लेकिन डिपार्टमेंटल ट्रांसपेरेंसी का क्या? हमारी क्रॉस कंप्लीट लीजिए। आपके हर एक डिमांड को बात कर रही हूँ ना। पहले तो आप उससे पहले आपने जो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट लिखा, तो उसके लिए मैं आपको बता रही हूँ कि जो इन्वेस्टिगेशन आपने जिस हिसाब से करने को बोली, वो इन्वेस्टिगेशन नेचुरली होती ही है। आप लोग अवेयर हैं, अच्छा, हमें भी अच्छा लगा सुन के कि आप लोग अवेयर हैं, आपको ये सारी बातें पता है, बिकॉज एग्जैक्टली हम यही करने वाले हैं। उसमें देयर इज नो डाउट एंड देयर इज नो स्कोप ऑफ एनी। आप करने वाले हो, आप करोगे उसे एक, आप कंप्लीट 1 वीक 2 वीक, क्योंकि अभी
अलग अलग त्योहार है, आपके डिपार्टमेंट के पास आदमी कम है, हो अगर जाएगा। इतने सारे लेकिन लोग- हमारे जो बेगुनाह लोग, हाँ, हाँ, जो पिछले 2 दिनों से Nothing अंदर will बैठे happen to हुए, them, madam. हम्म, I assure you, हम्म, nothing will happen to them. हम्म। If they are not part of any crime, they will be released. लेकिन उनके 5 दिन 100%. वहां पर जा रहे हैं, उनका छोटा बच्चा घर में, उनके घर में कमाने वाला कोई नहीं, शी इज मदर आर आल्सो पैरालाइज, सो वही, हाँ, उनको कौन देगा, उनका हर्जाना कौन देगा? मैं आप डिपार्टमेंटल हर्जाना देखो। मैं इनका सबका दुख समझती हूँ मैडम। हाँ, जो हम लोगों के इन्वेस्टिगेशन में निष्पन्न होगा कि ये लोग क्राइम का पार्ट उस दिन नहीं थे, उन लोगों को हमको रखने का भी हाँ, कोई आप अपनी इन्वेस्टिगेशन कीजिए, आपको जारी रखना है तो हमारी भी क्रॉस कंप्लेंट लीजिए, उनकी भी इन्वेस्टिगेशन कीजिए। थर्ड पॉइंट जो आपकी डिमांड है, दिस इज द लास्ट थिंग कि आपको तकरार इसमें नोंद करनी है। तो मैडम हर एक पर्सन के पास कायदे में जो भी उनका मानना है वो हमारे सामने रखने का 100% आपके पीआई तो नहीं बोल रहे हैं? मैं बैठी हूँ ना मैडम, हाँ, मैं खड़ी हूँ इधर। हाँ, तो मैं ये कह रही हूँ कि आपको जो लिखना है, आपको जो अपना मानना बोलना है, आप इजीली आकर बोल सकते हैं। नियमानुसार उस पर हम कार्रवाई करेंगे और ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में आपको इंटीमेट करेंगे। अब बताइए, आपको यहाँ आना पड़ गया, इसीलिए मुझे लगा कि लेट अस बट टॉक। मैडम अभी तक का तो एफआईआर दाखिल कर लेना चाहिए। वो कर लेना चाहिए था। यहाँ तक का हम लोग ना आ पाए, क्यों? क्योंकि हाँ, यहाँ पर क्या हो गया मालूम कल है क्या? दिन भर विश्वास आप पर से उठ रहा है और मोताले साहब जिस तरीके बिहेवियर कर रहे हैं ना, वो मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से एक व्यक्ति ने, एक अधिकारी व्यक्ति ने इस तरीके से बिहेवियर करना ये है। हमारे डिपार्टमेंट का आश्वासन है कि किसी भी साइड को बिना सुने नहीं रहा जाएगा। आप हमें आपको रिटर्न में जो- दीजिए कि ये सारी मेरे पास प्रोसेस तो आप होंगी। लोग already जा चुके- मेरे पास तो आप लोग लेटर पहुंचा भी मैडम चुके, बट मुझे ऐसा सुनने में आया होने कि के लिए आप आपके यहाँ पे पीआई, बैठे हैं, हाँ, इसलिए मैं आपके आगे बात पास करने के लिए डायरेक्ट- आपके कोई पास जो प्रॉब्लम नहीं। रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर है पीआई मोताले सर, वो सीधा सीधा, हमारे पास वीडियो है, कल हमने उनसे बात की तो नहीं कर सकता बोले। सिर्फ बौद्ध नगर के लोगों ने दंगा किया है, उन्होंने ही झगड़े किए, उन्होंने ही पत्थर बरसाए है। सामने वाले क्या गांधीवादी थे भाई, ये पत्थर मार रहे थे, हाँ भाई हम शांति का पाठ पढ़ा के चले जाते कतार से। हाँ, क्योंकि हमारे भी जख्मी हुए हैं। हाँ, हाँ, जो जुनाइल बच्चा था जिसके बारे में कल बैठकर आपके साथ हमने डिस्कस किया, जुनाइल बच्चे की यहाँ पर गर्दन पर खरोच है, उसकी पीठ पर लकड़ी मारी हुई, उसके निशान है। हाँ, अपने तरफ से जितने लोगों के नाम है ना, मैडम को हाँ, नाम लिख के दो। नहीं नाम लिख के नहीं, हमारी एक तो क्रॉस कंप्लेंट लेना है, और दूसरी बात रही पीआई मोताले सर, हाँ, टोटली यहाँ पर जिस तरीके से कर रहे हैं वो वन साइडेड है। हाँ, वो जातिवादी तरीके से अपनी भूमिका को रख रहे हैं, इसके लिए उनके ऊपर एट्रोसिटी होना चाहिए और उनके निलंबन की भी हम मांग रखते हैं। 3 दिन तक, हाँ, लोगों के घरों में खाना पका नहीं है। कल रात में मैं जब बामनोद में 10 बजे गई तो लोगों ने डर के मारे अपने घरों में लाइट भी नहीं जलाए हैं, इस तरीके से दिखाया कि हम घर में नहीं है। हाँ, यानी पुलिस आ गई आकर लेकर पकड़ जाएगी कभी भी। और आपके कर्मचारी, आपको बोलूं हमारे पास वीडियो है, आपके जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, क्या नाम है इनका? बकाली। हाँ, वो कल दोपहर में जब इन्वेस्टिगेशन करने गए तो होमगार्ड के जरिए उन्होंने अंबेडकर नगर में पत्थर फैलाए, इसका हमारे पास वीडियो है। अब बोलिए कौन वन साइडेड जा रहा है, क्यों वन साइड जा रहे हैं? हाँ, सारी बातें मानने में आपका लेटर मेरे पास ऑलरेडी पहुंच चुका है। मेरी तरफ से आपको आश्वासन पहले आते ही मैंने आपको दे दिया था और अभी मैं दे रही हूँ, जो आपको कहना है आप राइटिंग में दीजिए। हाँ, और आप प्रोसेस को शुरुआत कीजिए, प्रोसेस जैसे ही कंप्लीट होंगी मैं यहाँ से अपने घर रवाना हो जाऊंगी, तब तक तो नहीं। कंप्लेंट देने के लिए या किसी तरह का आपका लिखना के लिए किसी को तो है ना मेरे पास जिम्मेदार लॉयर, मैंने लॉयर बुलाया है, एडवोकेट साहब, वकील साहब या इकडे, हाँ, दूसरे वकील साहब आलेत ना अजून एक, या मैंने एडवोकेट बुला के रखे। एडवोकेट नहीं चाहिए, मैं दूसरे एडवोकेट देती हूँ ना, वहाँ के सिटीजन, मैं वहाँ के आम आदमी के साथ देती हूँ ना, आपको वकील देती हूँ मैं यहाँ से नहीं होती। किरण वो हमारे सामने तो वही आया था जिसको किसी तरह का तकरार। हाँ, तकरार तो मैं बामड़ोद के प्रॉपर लोग देती हूँ ना आपको, जो बौद्ध बस्ती में रहते हैं। मैडम ये प्रांत ऑफिस है, दिस इज नॉट द प्लेस टू नहीं, मैं यहाँ डू इट एट आवर ओन लेवल। किरण वो दादा इकडे हमको वी विल हैव टू शिफ्ट फ्रॉम टू द पुलिस स्टेशन। Here we do not register any sort of complaint. is it a responsible officer of दो साल एरियाज, हाँ, या 2 साल डिपार्टमेंट्स, हाँ, सो हम तो उनके पास ही आएंगे, हमारे लिए तो माए बाप यही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप आइए, आप आइए, निवेदन किया आप इनको निवेदन नाही महिला येतील, महिलेची तक्रार द्यायची आम्हाला, महिला तक्रारी होतील आमच्या। मैडम मेरी बात सुनिए, आप अपने में डिसाइड करिए जो भी है, जिसको भी उनका व्यक्तिगत जो भी उनके साथ हुआ है उस दिन
उस पर्टिकुलर डे पे हाँ। जो भी हुआ है वो अपनी मन्नत लिख सकते हैं, हम उसको पुलिस स्टेशन में एडमिट करेंगे, उस पर योग्य थी चौकसी करेंगे, ठीक है मैडम, और उस पे हम आपको ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में इंटीमेट। और आपके अधिकारियों ने जो 3 दिन का इसके लिए विलंब किया है उस पर आप क्या करोगे? उसके ऊपर इसकी उसके ऊपर क्यों विलंब क्यों? होना हाँ चाहिए। आप लिख दो, हाँ रिस्पॉन्स हाँ मैं आपको देती हूँ। वो आप लिखो, यस मैं आपको हम लेटर लोग- देती हूँ हम राइटिंग में। लोग इसको अपने पुलिस स्टेशन में इसकी कार्रवाई करेंगे। आप यहाँ पे अपनी बात कहने आए थे, जो आप अपनी बात कहने आए थे वो आपने लिखित में दे दी है, उसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं और ऑनवर्ड्स हम पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन में जरूर आएंगे ना हम, लेकिन जब तक कार्रवाई शुरू नहीं होती मैं यहीं पर बैठी हूँ। आपको मुझे कुछ देना है तो आप दे सकते यस निवेदनाची प्रत घ्या. पेन दे पेन हा हीच प्रत आहे. तो पेन द्या हाँ, हाँ. दिला दे पटकन दे ना. ये लो भाई